दोस्तों मैं हूं रजत, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। यार सीरियल गुम है किसी के प्यार में की टीआरपी ब्रेक होने वाली है, टूटने वाली है। स्टार प्लस के सारे सीरियल पीछे हो जाने वाले हैं क्योंकि सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अंदर बाजीराव की एंट्री होने वाली है। जी हां दोस्तों, ऋषि सक्सेना सिर से सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अंदर अपनी वापसी करने वाले हैं। सोशल मीडिया पर प्रोमोज आउट हो चुके हैं। यहां पर इंतजार है लोगों को बाजीराव का। लगातार आप में से ही सारे सारे लगभग सारे लोग मुझे यही बात बोल रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पर प्रोमो का लिंक शेयर किया, बहुत लोग कमेंट में भी बोल रहे थे क्योंकि यहां पर लोगों ने जो है सोशल मीडिया पर ऑफिशियली स्टेटमेंट कंफर्म कर दिया है कि वो आ रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि वाकई में सीन क्या है। क्या वाकई में ऋषि सक्सेना जो है वो यहां ज्वाइन कर चुके हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की स्टारकास्ट को एक बार फिर से, या फिर कहानी में सिर्फ और सिर्फ वो एक फ्लैशबैक के थ्रू नजर आएंगे, या फिर केवल और केवल ये एक अफवाह है। चलिए आपको सब कुछ बताते हैं डिटेल के अंदर, तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा। अब देखो, फिलहाल की स्टोरी लाइन कुछ ऐसी है कि रजत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुका है। अब रजत धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाने वाला है, तो सच तक तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। लेकिन यहां पर किसी भी केस का सॉल्यूशन जो है तब तक नहीं होता जब तक कोई पुलिस वाला ना हो। अब पुलिस वाले की बात आती है तो सीरियल के अंदर जो है करणवीर बोहरा का किरदार याद आता है, जो कि लास्ट में ईशान के गले लग के मर गया था। वेल यहां पर उसके अलावा हम सभी को उस टाइम पर भी इंतजार था बाजीराव का कि बाजीराव आएंगे और अपना अधूरा लव जो है वो पूरा करेंगे सभी के साथ। क्योंकि जो सभी से ट्रू लव करता था ना, वो तो देखो निस्वार्थ प्यार तो सिर्फ बाजीराव ने किया था, सभी का हमेशा ख्याल भी रखा, लेकिन यहां पर कोई एक्सपेक्टेशन सभी से नहीं रखी और हमेशा उसके लिए खड़ा रहा जब तक उनका रोल था। ऐसे में यहां पर एक बार फिर से कहानी में जहां रजत इतनी तरीके से फुल अच्छे तरीके से जो है सभी का सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो लोगों की उम्मीदें बढ़ती है कि बाजीराव को लाना चाहिए, चाहिए एक जेलेसी ट्रैक की क्यों ना हो। क्योंकि हमें पता है, देखो हीरो तो हितेश भारद्वाज ये सीरियल के, रजत ठक्कर का किरदार ही लीड एक्टर है, लेकिन यहाँ जेलेसी ट्रैक के रूप में जैसे सीरियल के मेकर्स पहले कर चुके हैं चीजें, क्या वो वापस लेकर आ सकते हैं? तो यहां पर सबसे पहले तो मैं आपको एक ही शब्द के अंदर ये बता देता हूं कि वो आने वाले हैं या फिर नहीं आने वाले। तो जवाब कुछ ऐसा है कि जो प्रोमो आप देख रहे हैं, जो आप शेयर कर रहे हैं, ये उनके पुराने शो में से और गुम है किसी के प्यार में की पुरानी क्लिप निकाल कर आपको दिखाया गया है, एडिट कर कर बनाया गया है, बिल्कुल भी रियल नहीं है। ऐसे में यहां पर इन प्रोमो को असली समझने की गलती ना करें, ये बिल्कुल फेक है। अब यहां पर दूसरी चीज निकल कर आती है, तो वो ये है कि बाजीराव किरदार नहीं आने वाला है, बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। क्योंकि यहां पर सीरियल के मेकर्स बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते हैं ऋषि सक्सेना को कहानी में लाकर, क्योंकि फिलहाल के टाइम पर रजत ठक्कर का किरदार जो है वो यहां पर इतना ब्लॉकबस्टर अब तक नहीं हो पाया है कि लोग उसके फैन बन जाए। यहां पर ऐसे में एक छोटा सा शख्स भी कोई आ जाता है ना पॉजिटिव या फिर सभी का सपोर्ट करने वाला, तो यहां पर ऑडियंस हितेश भारद्वाज के किरदार रजत ठक्कर को सिरे से नकार सकती है। और सीरियल के मेकर्स कभी नहीं चाहेंगे कि उनका लीड एक्टर पीछे हो जाए और कोई दूसरा एक्टर आकर सारी कहानी में से सारा ग्लो लेकर चले जाए और उसी को लोग देखना पसंद करने लग जाए। और ऋषि सक्सेना अपने आप में अच्छी फैन फॉलोइंग रखते हैं और बाजीराव के किरदार में तो उनका लोग इंतजार कब से कर रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहले तो ऑफिशियली कंफर्म कर देता हूं आपको कि ऋषि सक्सेना भी यहां पर सीरियल के अंदर नजर नहीं आ रहे हैं और ना ही उन्होंने फिर से शीटिंग मीटिंग शुरू की है, तो यहां पर बाजीराव तो नहीं होने वाला। ऐसे में यहां पर आप सभी को बता दूं कि आपको जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है बाजीराव की, क्योंकि जिस रजत ठक्कर को आप लोग अब तक जो है कमजोर और साइलेंट मोड में देख रहे हैं ना, फिलहाल इस ट्रैक के अंदर आने वाले एपिसोड में वो रजत ठक्कर जो है फुल ऑन एक्शन अवतार में है। क्योंकि यहां पर ये जिगर आने वाले कुछ 2-3 एपिसोड में जब रजत उस लड़की को पकड़ कर ले आएगा, सारा सच सामने आएगा, तो यहां पर जेल में तो चला जाएगा, आपको अच्छी तरीके से मालूम है, आप देख चुके होंगे। लेकिन यहां पर उसके बावजूद जो ये जिगर का किरदार है वो सीरियल के अंदर बरकरार रहने वाला है और ये कोर्ट रूम तक ले जाएगा कहानी को। क्योंकि यहां पर जब तक रजत अपने हाथों से उसकी धुलाई ना कर दे, जब तक जिगर को लेटा लेटा कर रजत ना मारे, ना तो रजत के दिल को सुकून मिलेगा, ना सभी के दिल को सुकून मिलेगा, ना आपके और मेरे दिल को सुकून मिलेगा कि यार इस बंदे को केवल जेल तक पहुंचाना, इतना गलत काम किया इसने, इसको तो मार पड़नी चाहिए। तो पड़ेगी मार, एक बार नहीं बल्कि बार बार पड़ेगी, क्योंकि ये ट्रैक जो है यहां पर एंड नहीं होने वाला है। अब इन शॉर्ट में आपको सरल भाषा में समझाऊं तो देखो, सीन कुछ ऐसा है कि जिगर आने वाले कुछ एपिसोड के अंदर जेल के सलाखों के पीछे होगा, आपको पता है ये चीज, मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन उसके बावजूद यहां पर अर्श गुजराल और आशिका उसका साथ दे रहे हैं, तो यहां जेल से निकालने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है।
यहाँ पर जुर्म जो है उसके काफी ज्यादा बड़े हैं, काफी गलत काम उसने किए हैं, लेकिन वही बात है ना कि असत्य काफी ज्यादा हावी हो जाता है तो सत्य को मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पर रजत ठक्कर और सभी के सत्य को मेहनत करनी होगी। यहाँ पर एक बार वो जेल में जाने के बाद फिर से बाहर आ जाएगा और एक नॉर्मल विलेन की तरह कहानी आगे बढ़ने वाली है फिर। क्योंकि देखो, आप में से ही बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आशिका का किरदार कब एंड होगा। स्टार्टिंग से इस अर्श गुजराल को विलन बनाकर खींच रहे हो, आखिरकार ये किरदार जाएंगे कब। हालांकि अर्श गुजराल से किसी को प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि किरदार अपने आप में बहुत कमाल का है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कमाल की एक्टिंग कर रहे हैं एक्टर। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं पर लोग ये सवाल तो जानना ही चाहते हैं कि विलन का एंडिंग कब होगी। तो देखो यार, अर्श गुजराल का तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आशिका तो कहानी में मतलब मान लो ही सीजन जब तक एंड नहीं होगा ना, जब तक आशिका का किरदार भी एंड नहीं होने वाला है, लास्ट तक चलने वाला है। और यहाँ पर पूरी तरीके से कहानी में बरकरार रहेगा जब तक कहानी लीप में नहीं आ जाती है। और आई थिंक लीप के बाद भी ये कहानी में मौजूद रहे तो यहाँ पर कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर कियान की और यहाँ पर इसी के साथ ही जो सही है, उन दोनों की असली मां तो आशिका ही है। हालांकि फिलहाल विलेन है, लेकिन आगे जाकर क्या होता है जब अर्श गुजराल का पत्ता साफ हो जाएगा तो क्या पता पॉजिटिव किरदार में टर्न हो जाए। वैसे टीवी सीरियल बहुत लंबे चलने वाले हैं, आगे तक जाएगा ये सीरियल तो वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल का जो स्टेटस है मैं आपको बता चुका हूं कि कहानी में आपको बाजीराव को किसी को मिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रजत ठक्कर आने वाले एपिसोड में ऐसे ऐसे अवतार आपको दिखाएगा कि आप कहेंगे कि ठीक है, अब हम एक्सेप्ट करते हैं हमारे रजत को हीरो के रोल में, क्योंकि ऐसा ही रजत तो हम लोगों को चाहिए था। यहाँ पर उस रजत को एक्सेप्ट करो या ना करो, मुझे जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर जाना सीरियल के ऑल न्यू एपिसोड के अपडेट के लिए। एंड कोई भी सवाल है शेयर कर दीजिएगा, मेरे साथ सपोर्ट कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, यूजर नेम आपको नजर आ ही रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।